हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद आर। मैं आपका अपना अजय सर। तो बेसिकली आज के जो सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाला है शॉर्टकट मेथड। कोई भी पर्टिकुलर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन हो और उसमें ग्रेटेस्ट टर्म किस टाइप से हम फाइंड करते हो, किस टाइप से उसकी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होने वाली है ये आप फाइंड करते हो। यदि जनरल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है यहाँ पर। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले, शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक का बेसिकली आप किस टाइप से यूज करोगे और सीखिएगा ध्यान से, बहुत इजीली है। तो देखिएगा क्या है, जैसे कि आपके पास ये लिख दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 2x होल पावर 9 व्हेन x इक्वल टू 1। तो ये क्या ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ गई इसकी, वो आ गई है आपकी डायरेक्टली 2/3 इंटू 1 प्लस 9 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1, दैट इज 2/3 plus 10 divided by 2 by 3 plus 1, that is 20 by 3 upon 5 by 3, that is 4। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ गई इसमें हमारी, वो है आपकी फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये सर कैसे, ये कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने दो लाइन लिखी, दो लाइन में पूरी कहाँ लिखी, दो टर्म्स लिखी और डायरेक्टली आपके पास आंसर। यही तो जादू है। तो चलो आपको जादू दिखाते हैं। तो इस जादू को समझने के लिए देखिएगा, कुछ नहीं है, आपको बस बहुत बहुत ही बेसिक सी एक छोटी सी पॉइंट को याद रखना है। और पॉइंट को याद रखोगे डेफिनेटली बहुत ही इजीली कर पाओगे आप। तो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है हमारी, यदि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंशन में, यदि आपके पास एक्सपेंशन दे रखा है ये लाइक एक्स प्लस ए की पावर एन, ऐसा दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, ये जो ए है इसे आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो मैंने ए को कॉमन ले लिया, तो ये बन गया ए की पावर एन 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर होल एन। जिस फॉर्म में आपको लेके आना है, यहाँ पे प्लस भी ला सकते हो आप, माइनस भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों में जो मर्जी पड़े वो ले लो। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, अब निकालना है आपको एम। एम ये रहा आपका, इधर देखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मॉडुलस एक्स बाई ए, जो भी आपने निकाला यहाँ से, एन प्लस वन, एन आपका क्या रहेगा, जो होल पावर रहेगी वो, डिवाइड बाय मॉडुलस एक्स बाई ए प्लस वन। ये आप एम निकालोगे। यदि एम की वैल्यू, यहाँ पे दो केस बनते हैं, यदि एम की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, ठीक है, एम की वैल्यू इंटीजर आ जाए, तो आपकी टी एम और टी एम प्लस वन, ये दोनों कैसी होंगी आपकी टर्म्स, यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म होगी। ठीक है, डायरेक्टली। और यदि आपकी एम की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको क्या करना है, जो एम आया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, प्लस वन कर देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एम प्लस वन वाली जो भी टर्म होगी वही हमारा आंसर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हो, नॉट सिंपल है, जैसे आपके पास आया 6.25, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा डायरेक्टली 6। जैसे आपके पास 5.5 लिखा, तो 5.5 से जस्ट लेस देन इंटीजर, जो भी जस्ट लेस देन इंटीजर है वो 5 है, तो आंसर 5। इस टाइप से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आइए, जो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में किया उसे डिटेल में दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 3 माइनस टू एक्स की होल पावर कितना है, 9। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 माइनस 2x बाय 3 होल पावर 9। अब ये बाहर आया 3, तो 3 की पावर कितना आएगा, 9 भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m निकाल दे, m की वैल्यू क्या होगी बेटा, x अपॉन a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x अपॉन 3, तो माइनस 2x अपॉन 3। 1 प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी, 9, डिवाइड बाय क्या आएगा, माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको ऑलरेडी, वो है आपके यहाँ पर 1। तो x की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 10, नीचे आ गया 2/3 प्लस 1, दैट इज सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 4। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्टली, वो आ जाएगी फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म।
अच्छी बात यह है कि जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म आई है वो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल भी होती हैं, उनकी जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकली इक्वल भी होती है। दोनों की दोनों आएंगी तो सही, साथ के साथ उन दोनों की वैल्यू भी कैसी होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, जैसे कि ये कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन दे दिया 2 + 3x की पावर होल पावर 9 व्हेन x इक्वल टू 3/2। तो मैं डायरेक्टली m निकालूंगा, पर उससे पहले 2 की पावर कॉमन ले लूंगा। तो 2 की पावर 9 1 + 3x/2 होल पावर 9, m निकालो डायरेक्टली। तो 3/2 इंटू x की वैल्यू भी डाल दूंगा मैं 3/2, n+1 तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 9/4 + 1। क्या किया मैंने, जो वो x/a था उसकी वैल्यू डाली और x की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी। सिंप्लीफाई कीजिए तो ऊपर आ गया 90, 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 4, नीचे आ गया 13/4, 4 से 4 कट गया, ऊपर आ गया 90, नीचे आ गया 30। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m प्लस 1 टर्म। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर m निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होता है 6। तो ये कितनी कौन सी टर्म आ गई 6 + 1 7। तो जो 7th टर्म आई है वही हमारी क्या होगी ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अब आपसे यहाँ पर बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि ये तो आपने ये बताया कि ये 7th टर्म आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म आई है इसकी वैल्यू क्या होगी। इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 7th टर्म निकाल देना इस एक्सपेंशन में। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, वो पॉइंट है आपका यहाँ पर 2 की पावर 9। ये 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, उस चीज का बहुत क्लियरली ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आप 7th टर्म निकालो, इस एक्सपेंशन के अंदर 7th टर्म निकाल सकते हो बाइनोमियल जनरल फॉर्म जनरल टर्म की हेल्प से डायरेक्टली, वो निकाल लीजिए। पर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 9 से उस 7th टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो 7th टर्म निकालते हैं t7, तो क्या बन जाएगा 9c6 1 की पावर 9 - 6 इंटू 3x/2 की पावर 6। x की वैल्यू 3/2 है और 9c6 को क्या लिख सकता हूँ 9c3, और ये तो 1 का हो जाएगा 1, और ये 3/2 इंटू 3/2 का होल पावर 6। तो 9c6 का वैल्यू लिख दीजिए 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 12 और नीचे 2 की पावर 12। जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो 3 से ये 3 जा, 2 से ये 4 जा, 4 से ये 10 पावर हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 3 की पावर 13 इंटू 7, नीचे 2 की पावर 10। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ग्रेटेस्ट वैल्यू वो आ जाएगी बेटा 2 की पावर 9 इंटू t7 मीन्स 7/2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 13, दैट इज 7/2 होल इंटू 13 की पावर 3 की पावर 13, 3 की पावर 30। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली आंसर, दिस इज अवर आंसर। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कुछ सोचना ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको बस बेसिक कंसेप्ट का यूज करना है, एक टर्म याद रखना है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो आप। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और एक बात जो आपके फायदे की, यदि पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, उसे वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को वो मुझे कमेंट कर सकता है। जो भी वो कमेंट करेगा उसका 2 या 3 डे के अंदर मैं उसके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। ये वाला जो टॉपिक है ये भी कुछ सब्सक्राइबर जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा उन्हीं की डिमांड पे बनाया गया है। तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।
पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। थैंक यू।